झारखंड में इस बार के विधानसभा चुनाव में विरासत की सियासत के नए रंग दिखने वाले हैं। राज्य के 1 दर्जन से भी ज्यादा सांसद, विधायक, मंत्री और नेता अपने बेटा, बेटियों और पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। उन्हें पार्टियों का टिकट दिलाने की लॉबिंग भी शुरू कर दी गई है। कुछ विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां बाप, बेटा व बेटी ने भी एक ही क्षेत्र से टिकट के लिए पार्टी में बायोडेटा तक पेश कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उन सभी विधायक, सांसद और मंत्रियों के नाम को बताते हैं जो अपने बेटा, बेटियों और पत्नियों को चुनाव में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का। चंपई सोरेन अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन को कोल्हान के मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम और 4 दशकों तक झामुमो के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे चंपई सोरेन ने 30 अगस्त को अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन के साथ भाजपा का दामन थामा। इस बार के चुनाव में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का कोल्हान प्रमंडल की किसी सीट से लॉन्च होना तय माना जा रहा है। बताया जाता है कि चंपई सोरेन को भाजपा नेतृत्व से इसका भरोसा भी मिला है। संभव है कि भाजपा नेतृत्व चंपई सोरेन के लिए कोई अन्य सम्मानजनक भूमिका तय करेगी और कोल्हान प्रमंडल में सरायकेला की उनकी परंपरागत सीट पर उनकी जगह उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को उतारा जाएगा। लेकिन यह भी हो सकता है कि चंपई और बाबूलाल सोरेन दोनों को आसपास की सीटों पर उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वहीं दूसरे नंबर में आते हैं रामेश्वर उरांव, जो अपने पुत्र रोहित उरांव को टिकट दिलाने की कोशिश में जुट गए हैं। झारखंड की मौजूदा कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत वाले कांग्रेस कोटे के मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ते हैं। उनकी उम्र 77 वर्ष है। उम्र के तकाजे के आधार पर उनका टिकट कट सकता है। ऐसे में वह अपने पुत्र रोहित उरांव को टिकट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सीट पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत भी अपने पुत्र अभिनव भगत को उतारना चाहते हैं। अभिनव भगत कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय भी दिखाई देते हैं और उन्होंने उम्मीदवारी की दावेदारी के साथ साथ बायोडेटा पार्टी के पास जमा भी कर दिया है। वहीं तीसरे नंबर पर है सीता सोरेन, जो अपनी बेटी जयश्री को जामा सीट से चुनाव लड़वाएगी। संथाल परगना प्रमंडल की जामा सीट से 3 बार झामुमो की विधायक रही सीता सोरेन अब भाजपा में है। वह इस सीट पर अपनी बेटी जयश्री सोरेन को भाजपा का टिकट दिलाना चाहती है। लेकिन भाजपा के सामने सबसे बड़ी दुविधा है कि इस सीट पर पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर सुरेश मुर्मू की भी मजबूत दावेदारी थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी सीता सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन को या फिर सुरेश मुर्मू दोनों में से किसे उम्मीदवार बनाती है। वहीं चौथे नंबर पर है ढुल्लू महतो, जो अपनी पत्नी सावित्री देवी या बेटे प्रशांत कुमार को चुनाव लड़वाने की तैयारी में जुट गए हैं। धनबाद जिले के बाघमारा से भाजपा के विधायक रहे ढुल्लू महतो अब सांसद बन चुके। ऐसे में वहां खाली हुए विधानसभा सीट पर अपनी पत्नी सावित्री देवी या बेटे प्रशांत कुमार में से किसी एक के लिए टिकट के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर धनबाद जिले के सिंदरी सीट के भाजपा विधायक इंद्रजीत महतो गंभीर रूप से बीमार होकर 3.5 साल से हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़े हैं। लेकिन अब इस सीट पर उनकी पत्नी तारा देवी दावेदारी कर रही है। वहीं 5वें नंबर पर जोभा मांझी, जो अपने बेटे उदय मांझी के टिकट के लिए दावेदारी कर रही है। कोल्हान की मनोहरपुर सीट से झामुमो की विधायक रही जोभा मांझी लोकसभा चुनाव में चाईबासा सीट से जीतकर सांसद पहुंच चुकी है। तो वहीं उनके खाली हुए मनोहरपुर सीट पर जोभा मांझी अपने बेटे उदय मांझी को चुनाव लड़वाना चाहती है। वहीं 6ठे नंबर पर है रामचंद्र चंद्रवंशी, जो अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं। पलामू जिले के बिश्रामपुर सीट से भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी अपने पुत्र ईश्वर सागर चंद्रवंशी को सियासी विरासत सौंपने की तैयारी में जुट चुके हैं। वहीं 7वें नंबर पर है ददई दुबे, जो अपने बेटे अभय दुबे को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। बिश्रामपुर सीट से कई बार विधायक रहे और राज्य में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनका पुत्र अभय दुबे उनका सियासी उत्तराधिकारी होगा और वह विश्रामपुर से चुनाव लड़ेगा। वहीं 8वें नंबर पर है उमा शंकर अकेला, जो अपने बेटे को चुनाव लड़ाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उमा शंकर अकेला हजारीबाग जिले के बरही सीट से विधायक है। हजारीबाग जिले के बरही सीट पर पिता पुत्र दोनों ने उम्मीदवारी की दावेदारी का आवेदन पार्टी को भी सौंप दिया है।
वहीं 9वें नंबर पर है योगेंद्र साव, जो हजारीबाग जिले के बड़कागांव सीट पर कांग्रेस के विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं। योगेंद्र साव अपनी 2 बेटियों सहित अपने लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपना बायोडेटा तक पेश कर दिया है। वहीं 10वें नंबर पर है पलामू के हुसैनाबाद सीट से एनसीपी के विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश सिंह भी अपने बेटे सूर्य सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। पिछले साल एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया था। वहीं 11वें नंबर पर है डाल्टनगंज सीट से 5 बार के विधायक रहे और बिहार सरकार में मंत्री और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रहे दिग्गज राजनेता इंद्र सिंह नामधारी। उन्होंने पिछले चुनाव में ही अपने बेटे दिलीप सिंह नामधारी को मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार फिर से दिलीप सिंह मैदान में उतरेंगे, यह तय माना जा रहा है। वहीं अंतिम में 12वें नंबर पर निर्मल बेसरा, जो सिमडेगा सीट पर 4 बार विधायक रह चुके हैं। वह अपने बेटे श्रद्धानंद बेसरा को इस बार भी चुनाव में उतारने की तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में श्रद्धानंद बेसरा महज कुछ 100 वोटों के फासले से हारे थे। तो यह थे उन 12 मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के नाम जो अपने बेटा, बेटियों और पत्नियों को चुनाव लड़वा रहे हैं। इस विरासत की सियासत को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबों को जोहार।